संजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? और वो थोड़ी देर पहले झंडे की भी बात हो रही थी, वो केरल की भी, और अभी मैं कुछ लोगों के बीच भी पहुंची थी। एक बार आपका रिएक्शन ले लेती हूं, तब हम उन लोगों की बात भी सुनवाएंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को, उन पर क्या असर इसका पड़ता है। लेकिन पहले आपका रिएक्शन। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दे हैं, जो इतिहास है, उससे आज 2024 के चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश को फंसाना चाहती है। अच्छा, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि सवाल उठे तो आज़ादी के बाद 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे इसी देश के झंडे को, जिस तिरंगे को आज प्रधानमंत्री जी ने घर घर बंटवाने का काम किया, लगवाने का काम किया, उसे नहीं फहराया था। ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है। तो ये षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं। दूसरी बात, पूरे भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो 20% की तुष्टीकरण में लगी हुई हैं। वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सिर्फ बीजेपी 80% की तुष्टीकरण में लगी हुई है। ये इतने समझदार हैं, ये सिर्फ अपने आप जो काम करते हैं तुष्टीकरण खुद करते हैं। 80-20 का चुनाव है। हाँ, इन्होंने कहा है। दूसरी बात, जो मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, मैं इस पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हिंदू मुसलमान बीजेपी का आदत रहा है करने का, ये करते रहेंगे, बांटे। अच्छा, हाँ, बीजेपी का है। और जो इसमें चीजें निकलकर सामने आई है, जिसका जिक्र अभी ममता जी यहाँ पर कर रही थी और तोहिन जी कर रहे थे, या फिर तमाम बीजेपी के चेहरे गिनवा रहे हैं। 9 जो पॉइंट्स है, 1 से लेकर 9 तक के जो पॉइंट है, वो 1 से लेकर 9 तक के जो पॉइंट है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आप उठा करके पढ़ दीजिए। यदि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ किया है, अलग अलग पॉइंट दे करके कि हम शिक्षा के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, हम बच्चों के आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, वो मैंने आपकी बात रखी, पहले ही रखी, मैंने पहले ही रखी बात। बिल्कुल, वो पहले ही कहना चाहते हैं गुमराह करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान का एंगल देते हैं। वो कह रहे हैं कि गुमराह आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुमराह आप कर रहे हैं। ये कहेंगे, लेकिन देश की जनता जानती है कि गुमराह कौन कर रहा है। लेकिन ये न्याय पत्र तो पहले भी लेकर आई थी कांग्रेस। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। प्रधानमंत्री जब छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि मैंने 5 साल और आगे के लिए गारंटी दे दिया है, 5 किलो राशन मैं दे रहा हूं गरीबों को, और इससे गरीब ऊपर उठ रहे हैं, गरीबी खत्म हो रही है, उनके स्पीच का हिस्सा है। उनके 5 किलो राशन देने से यदि गरीबी उठ रही है, तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की वो पॉलिसी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बस की किराया, रेल की किराया, वो जो सुविधाएं जो लोगों को दी जा रही, किसको दी जा रही है? पतियों को दी जा रही है, उद्योगपतियों के बच्चों को दी जा रही है 200 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब इनके दोहरा चरित्र है, दोहरी नीति है, ये उलझाना चाहते हैं देश को। ठीक है, जनता समझ रही है, जनता इनके चक्कर में नहीं आएगी। और मैं पर जनता आपके चक्कर में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो न्याय जिस न्याय की बात कर रहे हैं, देखिए कमेंट में एक बात और कह दूं, ये कहते हैं 400 पार। मोदी जी जब से आए हैं 23 बार इनके नारे फेल हो चुके हैं। बोलिएगा तो एक हिसाब दे दूंगा। अब की बार यदि ये 200 पार कर जाए, यही घबराहट है इनकी। सर्वे कराया उन्होंने, सर्वे कराया, बाकायदा इंटरनल सर्वे जैसे आप लोग कराते हैं वैसे उन्होंने भी कराया होगा। ठीक है, ठीक है, आपको एक रिएक्शन ले लेती हूं, फिर इसके बाद प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो इन्होंने 80-20 की बात करी है, मैं उसमें देश को यह बता देना चाहती हूँ कि इससे ज्यादा हो रहा है क्या 80-20 हो रहा है? एक सेकंड, तथ्य जो है कोई दे नहीं सकता है। इस देश के अंदर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सरकार चलाते हैं, विकासवाद की सरकार चलाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ की सरकार चलाते हैं। जो सड़कें बन रही हैं उसमें क्या 80% खाली चलते हैं, 20 नहीं चलते हैं? जो 80 करोड़ लोगों को राशन दी जाती है, केवल 80 को दी जाती है, 20 को नहीं दी जाती है। जो आज की डेट में स्कूल, कॉलेज सब कुछ बन रहे हैं, उसमें केवल 80 पड़ता है, 20 नहीं पड़ता है। उसके अलावा जो स्वच्छ भारत अभियान है, टॉयलेट्स बनते हैं, क्या वो केवल 80 को मिलते हैं, 20 को नहीं मिलते हैं? क्या आज जो बिजली जा रही है वो केवल 80 को मिल रही है, 20 को नहीं मिल रही है? क्या आज जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना दी जाती है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, क्या वो केवल 80 को दिया जाता है, 20 को नहीं दिया जाता? कितनी शर्मनाक। एक सेकंड बोलना चाहती हूँ, ये वो आम आदमी पार्टी है जिनके संजना आज शराब घोटाले मामले में जेल के अंदर चक्की पीसिंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली के अंदर? केवल और केवल घोटाले करे, घोटालेबाजों की सरकार। ठीक है, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, ममता जी और संजय जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। अब आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। आप स्क्रीन पर एक बार, एक सेकंड, संजय जी, ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार और प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर कपिल कुमार और प्रेम कुमार जी। प्रोफेसर कपिल कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं रिएक्शन लूंगी प्रेम कुमार जी से। जी, जल्दी से पहला पॉइंट, ये भारत में ही हो सकता है कि पाकिस्तान बनने के बाद 27 मुस्लिम लीग के सदस्य जो हमारी संविधान सभा में थे वो यहाँ मौजूद रहे और 1950 में दस्तखत करके फिर चले जाएं। दूसरी बात, नंबूदरी बात की जब सरकार तोड़ी गई केरला के अंदर कम्युनिस्टों की, तो तब से
कांग्रेस ने केरला के अंदर किसके साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नहीं है जिसके साथ बनवाई है। आज भी उनके साथ पैक्ट है जिनके साथ बनवाई है। सेंटर तक में उसके मिनिस्टर बनवाए हैं और ये कहते हैं हमारा मुस्लिम लीग से कोई संबंध नहीं है। अब मुझे बताइए, आज ये कहते हैं 370 को हम खत्म करेंगे। हिजाब के ऊपर वैसे बनी अपने आप को प्रोग्रेसिव महिलाओं के लिए पार्टी बनती है ये। हिजाब के ऊपर इनकी वो नहीं खुलती कर्नाटका को लेकर के पूरी की पूरी। शाबानो केस आप पूरा देख चुके हैं इनका लेकर के। तो हर चीज जो, और सुनिए, वक्फ बोर्ड को किसने पावर दी? ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसने, जो क्या संस्था है उसकी महत्ता है जिसको इतनी महत्ता दी जा रही है? हाँ, एक बार प्रेम कुमार जी, फिर अजय जी, फिर अजय जी। और सुनिए, कितनी सफाई से जो बात रखी, पाकिस्तान से आने वाले लोग, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, आप उनको तौहीन कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले लोग एक एक कर आप पाकिस्तान से आने वाले लोग इस देश पे शासन में कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब ठीक है, संजय जी, ममता जी, संजय जी और ममता जी आपको रोक रहे हो, प्लीज आप दोनों को रोक रहे हो। मेरे को प्रेम जी, हाँ, ठीक है, आप दोनों को रोक रही हो। देश को लूट खसोट, आप दोनों को रोक रही हो, ममता जी, संजय जी, बस ठीक है। प्रोफेसर कपिल कुमार की इस बात पर प्रेम कुमार जी का काउंटर ऑन एयर, प्लीज कपिल कुमार जी और प्रेम कुमार जी को ही रखिए, फिर मैं अजय जी और तुहिन सिन्हा का रिएक्शन लूंगी। प्रेम जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज। आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही, आप दोनों को सुनिए ना, आप दोनों की आवाज नहीं ऑन एयर जा रही। प्रोफेसर कपिल कुमार की बात पर प्रेम कुमार जी का मेरे को काउंटर रिएक्शन चाहिए, फिर रुक जाइए ना। देखिए प्लीज, मुद्दे पर रहते हैं संजय जी, मुद्दे पर रहते, प्लीज मुद्दे पर। अजय जी, प्लीज इस तरह से नहीं। एक काम करिए, स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए, और तुहिन सिन्हा का रिएक्शन चाहिए मुझे। एक सेकंड, अजय जी, एक सेकंड रुक जाइए, अजय जी, नहीं, इस तरह से नहीं कर सकते आप। अजय जी, अगर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, नहीं, एक सेकंड सर, मैं आपके नोट्स मैं ले लूंगी अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो। प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए। एक सेकंड, ममता जी, इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। अगर आप लोगों को ऐसे ही डिबेट करनी है तो सॉरी, मैं ही चली जाती हूँ। एक सेकंड, अगर आप लोगों को, सुनिए, अगर आप लोगों को ऐसे ही डिबेट करनी है तो आप लोग करिए। एक सेकंड रुकिए, अजय वर्मा जी, इस तरह से नहीं चल पाएगा। अजय वर्मा जी, आप सुन रहे हैं? एक सेकंड, ममता जी, एक सेकंड, अजय जी, एक सेकंड, अजय जी, इस तरह से डिबेट नहीं चल सकती है। अजय वर्मा जी, एक सेकंड, ममता जी, एक सेकंड, अजय वर्मा जी, ये गलत है। अजय वर्मा जी, ये